हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को एजुकेशन का नंबर 1 चैनल जोश हमारा पे। चलिए दोस्तों, हम बिहार दरोगा होमवर्क सीरीज 3.0 का टेस्ट नंबर 2 देखते हैं। पहला टेस्ट का हम वीडियो डाल चुके हैं, थोड़ा सा वो वीडियो क्वालिटी पुअर है तो कोई बात नहीं, ये वीडियो अच्छा आपको लोगों को मिलेगा। पहला प्रश्न देखते हैं। 16वें वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें 2 नंबर क्वेश्चन सही है। अरविंद पनगढ़िया इसके अध्यक्ष है। तो 16वें वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? 31 दिसंबर 2023 को हुआ था। यह एक संवैधानिक निकाय है। अगला प्रश्न देखते हैं 2 नंबर। जगत गुरु रामभद्राचार्य को किस भाषा के साहित्य में उनके योगदान के लिए 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर होगा संस्कृत के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। मानव विकास रिपोर्ट 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो मानव विकास रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान 130 है। यह पहली बार 1990 में प्रकाशित हुआ था। भारत का लैंगिक असमानता में स्थान 131 है। अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत किस ऋण श्रेणी की सीमा 50,000 से 5 लाख है? यह किशोर की जो श्रेणी है, इसका ऋण 50,000 से 5 लाख है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत 2015 से हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं 5 नंबर। इंद्र अभ्यास 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है जो चेन्नई के तट पर संपन्न हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर। अप्रैल 2025 के संसद में बजट के दौरान मध्य रात्रि में गर्मा गर्म बहस के बाद कौन सा प्रमुख विधेयक पारित हुआ है? इसका आंसर होगा वक्फ संशोधन बिल 2025। जीएसटी जो 101वां संविधान संशोधन है और विधेयक है 122वां। अगला प्रश्न देखते हैं 7 नंबर। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 के दौरान किस प्रमुख परिवहन समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है? तो बिम्स्टेक समुद्री परिवहन समझौता। अगला प्रश्न देखते हैं 8 नंबर। नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच बुलमोर अंतरिक्ष में विस्थापित मिशन कितने समय का था? 286 दिन का था। अगला प्रश्न देखते हैं। द ब्रूटलिस्ट में अपना भूमिका के लिए किस अभिनेता ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? एड्रियन ब्रॉडी। अगला प्रश्न देखते हैं। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें 2 और 3 सही है। यह रिपोर्ट 5 प्रमुख उप सूचकांकों के आधार पर राज्यों की राजकोषीय स्थिति का आंकलन प्रदान करता है। तो 3 नंबर, ये 2 सही है, 3 नंबर भी सही है। राजकोषीय स्थिति के मामले में उड़ीसा शीर्ष स्थान पे है। तो ये देखिए, राजकोषीय स्वास्थ्य नीति कौन जारी करता है? नीति आयोग जारी करता है। विकास के आधार पर तेजी से विकास करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक है। और 2 नंबर पे बिहार है। अगला प्रश्न देखते हैं 11 नंबर। विश्व आर्थिक मंच WEF वार्षिक बैठक 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 और 2 दोनों सही है। यह WEF की 55वीं वार्षिक बैठक है थी। यह स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की 90वीं वर्षगांठ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 नंबर सही है। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने RBI की 90वीं वर्षगांठ के समापन समारोह में भाग लिया था। 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित जल प्रणालियों पर विचार कीजिए। इसका आंसर होगा 1 और 2 दोनों। मूसी नदी ऐतिहासिक इमारतें और भुज ऐतिहासिक जल प्रणाली दोनों शामिल किया गया है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है।
यूनेस्को में अभी तक भारत में 44 स्मारक का कला शामिल करके किया गया है। 44वां जो है मराठा सैन्य है, 39वां है रमप्पा टेम्पल तेलंगाना, 40वां है धौलावीरा गुजरात, 41वां है शांति निकेतन पश्चिम बंगाल, 42वां है होयसल मंदिर कर्नाटक, 43वां है मोइदम असम। अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर। हाल ही में किन कला भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? ये दिया गया है मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को। अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर। भारत के किस 2 स्थानों को 2025 विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल किया गया है? तो मूसी नदी ऐतिहासिक इमारत और भुज ऐतिहासिक जल प्रणाली को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 नंबर सही है, अमित शाह 5 अगस्त 2025 को लाल कृष्ण आडवाणी के कार्यकाल को पीछे छोड़ते हुए भारत के ऐतिहासिक सबसे लंबे समय तक सेवा प्रदान करने वाले गृह मंत्री बन गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 17 नंबर। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें 1, 2, 3 तीनों सही है। रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। 2 नंबर भी सही है। विक्रांत काकला मैसी ने 12वीं फेल में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। 3 नंबर भी सही है। शाहरुख खान ने जवान में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना केन बेतवा नदी है। अगला प्रश्न देखते हैं 18 नंबर। अप्रैल 2025 के पहलगाम आतंकी हमले का जिम्मेदारी किस आतंकी समूह ने ली है? तो इसका आंसर होगा द रेजिस्टेंस फ्रंट। अगला प्रश्न देखते हैं अप्रैल 2025 में भारत ने किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की प्रणाली की दूसरी खेप भेजी है? फिलीपींस को भेजी है। अगला प्रश्न देखते हैं 20 नंबर। किस भारतीय लेखक की लघु कथा संग्रह हॉट लैम्प को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए सूचीबद्ध किया गया है? बानू मुश्ताक को। अगला प्रश्न देखते हैं कोसी मेची लिंक परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें 1 और 2 दोनों सही है। यह बिहार के कोसी नदी के अधिशेष जल को मोची नदी की ओर मोड़ने की परियोजना है। 2 नंबर भी सही है। यह परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं 22 नंबर। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भारत ऑरेंज इकोनॉमी बन रहा है। यहाँ ऑरेंज इकोनॉमी से क्या तात्पर्य है? भारत की क्रिएटिव अर्थव्यवस्था से है। अगला प्रश्न देखते हैं जल जीवन का मिशन को किस वर्ष तक बढ़ाया गया है? 2028 तक बढ़ाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं 24 नंबर। किस राज्य में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे और पटना हवाई अड्डे का विस्तार किया गया है? बिहार में किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं 25 नंबर। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित मामलों को नियंत्रित एवं विनियमित करने हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित प्रथम अधिवेशन कौन सा था? तो इसका आंसर होगा बी नंबर, विनिमय अधिनियम 1773। अगला प्रश्न देखते हैं 26 नंबर। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत किया गया है। 27 नंबर देखते हैं प्रश्न। सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। इसका सही आंसर होगा बी होगा। नियंत्रक परिषद की स्थापना किया गया था। पीट्स का भारतीय अधिनियम 1784, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया था। नियामक अधिनियम 1773, इंग्लिश मिशनरी को भारत में कार्यक्रम की अनुमति के लिए दी गई थी। चार्टर अधिनियम 1813 और गवर्नर जनरल की परिषद की कानूनी सदस्य की नियुक्ति की गई थी। ये 4 है। चार्टर अधिनियम 1833। देखिए ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापार को नियंत्रण करता था, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामलों को नियंत्रण करता था।
ब्रह्मोस मिसाइल ये दो नदियों को मिलकर बनी है, भारत के ब्रह्मपुत्र और रूस के मस्कोवा नदी से। इसकी रेंज जो है ये पहले 350 थी और अब 450 किलोमीटर पर मैक हो गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत कंपनी के किन कार्यों को अलग अलग कर दिया गया है? वाणिज्यिक एवं राजनीतिक कार्यों को। अगला प्रश्न देखते हैं 29 नंबर। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा किसका गठन किया गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं 30 नंबर। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत कंपनियों के किस कार्यों को अलग किया गया? वाणिज्यिक एवं और राजनीतिक कार्यों को अलग किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं 31 नंबर देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1813 चार्टर अधिनियम के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 1813 के चार्टर अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अगले 20 वर्षों तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। चलिए दोस्तों, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसका शेयर करें। अगला प्रश्न देखते हैं 33 नंबर। निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी थी? तो इसका आंसर होगा 1, 2, 3। 1813 का चार्टर एक्ट, जनरल का कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 और पार्श्वविद एवं आंग्लविद विवाद। भारत 1813 के चार्टर एक्ट के तहत भारतीय शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपया खर्च करने की व्यवस्था की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार का करें। इसे भारत के ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार के चाय के व्यापार एवं चीन के साथ व्यापार को छोड़कर सारी चीज को समाप्त कर दिया गया था। एक सही और 2 नंबर भी सही है। इसने कंपनी के द्वारा अधिकार के लिए किए गए भारतीय राज्य क्षेत्र पर ब्रिटिश का अगला शासन का क्राउन के संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं 35 नंबर। निम्नलिखित में से किस कानून का प्रावधान था कि भारतीयों को ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत नौकरियों से प्रतिबंधित नहीं करना है? तो आंसर होगा सी नंबर, चार्टर एक्ट 1833। अगला प्रश्न देखते हैं 36 नंबर देखते हैं। वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के स्थानांतरित किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1858। इसी के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को समाप्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं 37 नंबर। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत बागान का मजदूरों को बिना अनुमति के चाय के बागानों को छोड़ने की अनुमति नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, अंतर्देशीय आव्रजन अधिनियम 1859। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागित पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी कला परिषद पर उनके पदाधिकार को और अधिक बल दिया गया है? तो इसका आंसर होगा ए, भारत परिषद अधिनियम 1861। 1861 में ही पोर्टफोलियो विभाग स्टार्ट हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं 39 नंबर। इंडियन काउंसिल एक्ट भारत परिषद अधिनियम 1861 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ए नंबर सही, 1 नंबर सही है। इसने कानून के बनने के प्रयोग से गवर्नर जनरल की परिषद का विस्तार किया। अगला प्रश्न देखते हैं 40 नंबर। अंग्रेज ने भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव को प्रणाली को पहली बार निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा प्रारंभ किए थे? तो इसका आंसर होगा 1892 के थ्रू अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली और 1919 के थ्रू प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली स्टार्ट हुआ था।
पहली बार 1922 में इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा स्टार्ट हुआ था। 1835 में भारतीयों को शिक्षा के लिए अंग्रेजी में दिया मैकाले का अवशंसा हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं 41 नंबर, ब्रिटिश का कानून द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को पहली बार भारतीय विधान परिषदों में चुनाव के लिए सीटों का आवंटन किया गया? ऑप्शन नंबर बी, भारत परिषद अधिनियम 1892। अगला प्रश्न देखते हैं 42 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा 1892 के सुधारों का विस्तार कहा गया है? 1909 का परिषद अधिनियम। 1909 को मार्ले मिंटो से नाम से भी जानते हैं क्योंकि मुसलमानों को इसमें निर्वाचन का अधिकार मिला था। अगला प्रश्न देखते हैं 43 नंबर, पृथक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था भारत में पहली बार कब हुआ था? 1909 के अधिनियम के द्वारा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, 1 और 2 दोनों से सही है। मार्ले मिंटो का सुधार ने राज्य विधानसभाओं ने शासकीय बहुमत समाप्त कर दिया। भारत सरकार अधिनियम 1909 के अतिरिक्त गैर सरकारी व्यक्ति स्थानीय निकायों में अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए। अब देखते हैं 45 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, 1 और 2 दोनों सही है। मार्ले मिंटो का सुधार राज्य विधानसभाओं में शासकीय बहुमत द्वारा समाप्त कर दिया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1909 के अंतर्गत गैर सरकारी व्यक्ति स्थानीय निकायों में अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 46 नंबर, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई? 1919 अधिनियम के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं 47 नंबर, भारत सरकार अधिनियम 1919 के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कौन सा सही नहीं है? तो डी नहीं से सही है। कौन कौन सही है? इसने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रथा को आगे बढ़ाया। इसने केंद्रीय कार्यपालिका को विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनाया। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित विधानसभा का उपरोक्त में से कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत हुआ है? 1 और 3 सही है, 1926 और 1945। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? 1 नंबर से सही है। भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारत का सिविल सेवाओं के लिए एक अलग राज्य परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में ही होना था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1919 पर गठित संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष महिला मताधिकारों के पक्ष में निम्नलिखित में से किन्होंने साक्ष्य दिया था? इसका आंसर होगा 1, 2, 3 श्रीमती एनी बेसेंट और श्रीमती सरोजिनी नायडू और श्रीमती हीराबाई टाटा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने विधायियों में संघीय विशेषताओं और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की एवं केंद्र और प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का प्रावधान? ये 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935। इसी के तहत संघ राज्य और समवर्ती सूची का व्यवस्था की गई। अगला प्रश्न देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित में से किस का अधिनियम द्वारा दास्ता का एक नया घोषणा पत्र के रूप में वर्गीकृत किया है? भारत सरकार अधिनियम 1935 को। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार प्रस्तावित संघीय विधायिका के उच्च सदन के नाम से जाना जाता है फेडरल चैम्बर ऑफ प्रोविंसेस। अगला प्रश्न देखते हैं 54 नंबर, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में विधायिका में संघीय विशेषताओं और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की और केंद्र और प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का प्रावधान किया गया? तो इसका आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम
1935। जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम को स्वायत्तता का एक नया घोषणा पत्र के रूप में वर्गीकृत किया है? भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न देखते हैं 56 नंबर। भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित है? एक संघीय एक संसदीय प्रणाली के सिद्धांत से। अगला प्रश्न देखते हैं 57 नंबर। निम्नलिखित में से क्या भारत सरकार अधिनियम 1935 की एक विशेषता नहीं है? यह प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था नहीं है। ठीक, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन प्रणाली को त्याग दिया और लोकप्रिय रूप से निर्वाचित प्रांतीय विधानसभाओं के उद्गम से सहायता की? भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत में संघीय न्यायालय की रचना का सर्वप्रथम किस अधिनियम में व्यवस्था की गई है? भारत सरकार अधिनियम 1935। निम्नलिखित में से किसने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कला सुधारों को असंतोषजनक, निराशाजनक और प्रकाशहीन सूर्य बताया है? बाल गंगाधर तिलक। भारत के गवर्नर जनरल की परिषद में प्रथम बार एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान कब किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1909। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से संघीय न्यायालय की रचना का समर्थन किस अधिनियम और आयोग द्वारा की गई है? इसका आंसर होगा 62 का भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न देखते हैं। 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थापित कला संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई है? भारत के गवर्नर जनरल को दी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 1935 में भारतीय संविधान के द्वारा देश को शासित करने वाले मौलिक दस्तावेज के रूप में किस अधिनियम को प्रस्तावित किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935। 66 नंबर प्रश्न देखते हैं। 1935 के अधिनियम के संदर्भ में किसने कहा था कि यह अनेक ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी है? जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न देखते हैं 67 नंबर। भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम था। मूल रूप से पारित अधिनियम बहुत लंबा होने के दो अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया, अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1935 और बर्मा सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 और 2 दोनों सही है। यह अधिनियम ब्रिटिश सरकार द्वारा अधिनियमित किया गया। हाँ, 2 नंबर विषय सही है 68 का। यह अधिनियम को भारत और बर्मा सरकार के 2 अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं 69 नंबर। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधानमंडल में प्रथम बार 2 सदस्य बनाए गए? 1919 अधिनियम द्वारा बनाए गए। अगला प्रश्न देखते हैं 70 नंबर। मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। दी इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इसका 2 होगा निर्वाचन का सिद्धांत की शुरुआत। द इंडियन का काउंसिल एक्ट 1909, इसका आंसर होगा 4 नंबर। मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन, भारत सरकार अधिनियम 1919। तो 3 नंबर प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत, भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका आंसर होगा प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। किस का कैबिनेट मिशन ने भारतीय संविधान के निर्माण हेतु एक संविधान सभा का प्रावधान किया गया? इसका आंसर होगा 3 कैबिनेट मिशन 1946। अगला प्रश्न देखते हैं। किस संविधिक कानून के माध्यम से भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों में विभाजित हुए? भारतीय स्वायत्तता अधिनियम 1947। निम्नलिखित
निम्नलिखित में से भारतीय स्व सहायता अधिनियम 1947 की अभिलक्षणीय विशेषता कौन सी नहीं है? तो इसका आंसर होगा बी नंबर गलत है। कौन कौन सा सही है? बी नंबर सही है। भारत के आधिपत्य डोमिनियन को सिंध और बलूचिस्तान, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल और NWUFP को छोड़कर शेष भारत में का कलम में मिलाया गया, और सी नंबर भी सही है। और इस अधिनियम में 2 स्वतंत्र डोमिनियन की व्यवस्था की गई, डी नंबर भी सही है। प्रत्येक डोमिनियन की संविधान सभा को किसी भी संविधान को बनाने और अंगीकृत करने की असीमित शक्ति होना, यह दिया जाना। अगला प्रश्न देखते हैं 74 नंबर, कौन सा गलत है? इसमें डी नंबर का गलत है और 1 नंबर से सही है। वर्ष 1935 में भारत सरकार अधिनियम प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना करना, बी नंबर सही है। 1909 में भारत सरकार अधिनियम मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन का प्रावधान करना, सी नंबर भी सही है। 1919 में भारत सरकार अधिनियम ने देश में प्रथम बार द्विसदनीय और प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत करना। अगला प्रश्न देखते हैं 75 नंबर, प्रांतीय स्वायत्ता अधिनियम 1947 के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार नहीं है। कौन सा गलत है? बी नंबर से गलत है, ए नंबर सही है। भारतीय कल स्वतंत्रता अधिनियम के लिए विधेयक का 4 जुलाई को संसद में पुनः स्थापित किया गया और इसे 18 जुलाई 1947 ईस्वी को शाही स्वीकृति प्राप्त हुई थी, सी नंबर सही है। इस अधिनियम द्वारा भारत और पाकिस्तान के रूप में 2 स्वतंत्र डोमिनियन स्थापित करने के लिए उपबंधित किया गया, और डी नंबर से सही है। इस अधिनियम में प्रत्येक डोमिनियन की संविधान सभा में कोई भी संविधान बनाने और उसे अंगीकृत करने की असीमित शक्ति दी गई थी। कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसी टेस्ट से रिलेटेड है, आप लोग इसे जरूर देखें। प्रथम वित्त आयोग का गठन किसने किया था? केसी नियोगी ने किया था। गुलजार उर्दू के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। 2025 में उर्दू के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? गुलजार को मिला है। देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार कब स्टार्ट हुआ था? 1961 में स्टार्ट हुआ था। प्रथम बार कब किसको मिला था? 1965 में मिला था। किसको मिला था? जी शंकर कुरूप को मिला था, मलयालम भाषा के लिए मिला था। हिंदी में पहली बार 1968 में का कलम मिला था, किसको? सुमित्रा नंदन पंत को मिला था। कौन सा बुक? चिदम्बरम है। महिला में महादेवी वर्मा को मिला है प्रथम बार। UNDP की स्थापना 1965 में, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है। 2025 में जीवन प्रत्याशा का उम्र कितना है? 71 से 72 साल है। PM मुद्रा योजना 2015 में स्टार्ट हुआ है। देखिए, शिशु के लिए ऋण कितना है? 0 से 50,000 है। किशोर के लिए है 50,000 से 5 लाख है। और तरुण के लिए क्या है? 5 लाख से 10 लाख है। और तरुण प्लस के लिए ये 20 लाख तक ऋण है। ये प्रश्न था, आप देख सकते हैं। रिम्पैक अभ्यास नौसेना द्वारा किया जाता है। यह बहुपक्षीय अभ्यास है। जाम माता इंडिया और जापान के बीच हुआ था, जापान सागर में ही हुआ है। नया संसद का उद्घाटन कब हुआ था? 28 मई 2023 को। कौन सी कंपनी? टाटा कंपनी ने की थी। प्रोजेक्ट कौन था? सेंट्रल विस्टा क्लब प्रोजेक्ट। और वास्तुकार बिमल पटेल। अगला प्रश्न देखते हैं, बिम्स्टेक 2025 ये कहाँ हुआ है? बैंकॉक थाईलैंड में हुआ है बिम्स्टेक। इसमें कौन कौन सा देश है? बांग्लादेश है, भारत है, म्यांमार है, श्रीलंका है, थाईलैंड, भूटान है और नेपाल है। और युवा सम्मेलन, बिम्स्टेक युवा सम्मेलन कहाँ हुआ है? गांधीनगर में हुआ है। बिम्स्टेक मंत्री सम्मेलन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। बिम्स्टेक किसान सम्मेलन कहाँ हुआ? नेपाल में हुआ है। बिम्स्टेक रक्षा सम्मेलन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ है। बिम्स्टेक साइबर सुरक्षा सम्मेलन कहाँ हुआ? बेंगलुरु में हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं,
ऑर्टिमिस मिशन किसने स्टार्ट किया? नासा ने स्टार्ट किया। निसार मिशन किसने स्टार्ट किया? नासा प्लस इसरो दोनों ने मिलकर किया है, संयुक्त परियोजना है। आकाशील डिफेंस सिस्टम किसने स्टार्ट किया है? डीआरडीओ ने स्टार्ट किया है। एसबीआई की स्थापना 1955 में किया गया था। यह इसका नाम पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। इसका राष्ट्रीयकरण भी 1955 में किया गया है। आरबीआई का अधिनियम कौन सा है? 1934 का अधिनियम है। अधिनियम 1934 से स्थापना हुआ था, 1935 में हुआ था। राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। आगे देखते हैं। जल जीवन मिशन कब स्टार्ट हुआ है? 2019 में स्टार्ट हुआ है। बिहार 100% जल जीवन मिशन हासिल कर लिया है। देखिए टॉप स्टेट का कौन सा है? का गोवा है। टॉप जिला कौन है? बुरहानपुर एमपी है। सौवा जिला कौन है? चंबा एमपी ही है। यह जल जीवन का मिशन को 2028 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। भारत में शास्त्रीय भाषा कितनी है? 11 गो शास्त्रीय भाषा है। 11 शास्त्रीय भाषा कौन है? तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, कन्नड़ है, संस्कृत है, उड़सी है, मराठी है, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। देखा पाली को सबसे कठिन भाषा बोला जाता है और प्राकृत को सबसे आसान भाषा बोला जाता है। आगे देखते हैं, कुछ यहाँ भी कुछ पॉइंट है। एयरपोर्ट एआई आधारित कौन सा एयरपोर्ट है? इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है। 100% सोलर का कौन सा एयरपोर्ट है? कोची एयरपोर्ट है। बिहार का पहला ग्रीनफील्ड कौन सा है? पटना है। पूर्वोत्तर का पहला ग्रीनफील्ड का कौन सा है? डेनो पोलो अरुणाचल प्रदेश में है। चलिए दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और जल्द ही इसका दूसरा वीडियो आएगा। लास्ट में अपलोड जो नोट्स है उसे ज़रूर देखें। थैंक यू फ्रेंड्स।